अतुल लोंढे पाटिल साहब, समझाने की बजाय क्या युवाओं को उकसा रहे हैं आप? नहीं विपनेश जी, इसमें किसी ने कुछ नहीं किया है। जो रिएक्शन है वो युवाओं से आई है। चूंकि मैं स्पर्धा परीक्षा का कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस का विद्यार्थी रह चुका हूँ, मैंने सिविल सर्विसेज पास की है। सिविल सर्विसेज जनरल कैटेगरी में 350 पद जब थे तब पास की, तब इनकी सरकार थी। मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। ये अग्निपथ नहीं, ये जुमला पथ है। ये वन रैंक वन पेंशन के आंदोलन से पैदा हुई जो पार्टी है, सरकार है, वो नो रैंक नो पेंशन तक आई है। और पकोड़े से लेकर 4 साल के बाद बेरोजगार, ये यहाँ तक इनका सफर है। तो सोच जो है वो नहीं है। अब विपनेश जी, हर एग्जाम का अपना एक जॉनर होता है। अब नॉट सीरियस नोट, हर एग्जाम का एक जॉनर होता है। सिविल सर्विसेज और पीसीसी, जो इसका राज्य सरकारों की एग्जाम सिविल सर्विसेज होती है और केंद्र की यूपीएससी जो होती है, उस दोनों का प्रिपरेशन अलग होता है। स्टाफ सिलेक्शन का अलग होता है, रेलवे का अलग होता है, बैंक पीओ का अलग होता है, बैंक क्लरिकल का अलग होता है। हर एक का प्रिपरेशन अलग होता है। अब जो लड़का एवरेज अगर आप देखिएगा तो 25 या 26 साल की उम्र में वो सर्विस में आ जाता है। ज्यादा 30 साल में एक्सेप्शनली होता है। पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है, 4 साल वो वहां जाएगा तो फिर बेरोजगार होकर बाहर आएगा। फिर से वो किताब उठाना, फिर से उसके लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, ये बहुत अलग बात है, बहुत गलत बात है। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि पकौड़ा बनाने का और वहां जाकर 4 साल जो बॉर्डर पे वो सर्विस देगा देश के लिए, तो वहां जाकर क्या स्किल डेवलपमेंट का ये डिपार्टमेंट हो गया आर्मी? ऐसा नहीं होता है। आप एक बात ध्यान में रखिए, जज्बा जो होता है वो जज्बे के साथ मेरा परिवार भी होता है, मेरा देश भी होता है। 15 साल की सर्विस के बाद भी उसको एक अच्छा खासा पैकेज मिलता है। उसके बाद में समाहित होने के वही मौके होते हैं। को अलग अलग तरीके एजेंसीज मिलती है, खेती भी मिलती है। तो ये सारा सिक्योरिटी इसीलिए दिया जाता है कि जो इंसान, एक एक सिपाही की जान इंपॉर्टेंट होती है आज के आर्मी में। एक सिपाही की जान भी चली जाए तो देश के सम्मान को ठेस पहुंचती है, क्योंकि ये क्या कहीं कमी है क्या? तो ये सारा खिलवाड़ जो है, ये नहीं, विपक्ष खिलवाड़ सरकार बिल्कुल की योजना का किया गया अच्छा है। पार्ट क्यों नहीं देख पाता है? सरकार का कहना है सर्टिफिकेट उनको मिलेगा, ज्यादा पैसा उनको मिलेगा, कम एज में भर्ती उनकी हो रही है, 25% युवाओं को तत्काल नौकरी मिल जाएगी, 75 इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि वो किसी भी फील्ड में जाकर कर सकते हैं, और जो बेरोजगारी का दंश वो झेल रहे हैं इससे भी निजात मिल जाएगी। ये क्यों नहीं देख पा रहा है विपक्ष अच्छा पार्ट इस योजना का? ऐसा है कि अगर तुम्हें कोई बीमारी हुई है और पेन किलर दे दिया जाए तो क्या बीमारी खत्म हो जाएगी? थोड़े वक्त का आपका दर्द कम हो जाएगा? ये कोई तर्क है विपनेश जी? एक नौकरी क्या होती है? एक नौकरी होती है परिवार का एक सिक्योरिटी। एक नौकरी होती है आने वाले जनरेशन के, अपन न्यू रखते हैं उसमें। आने वाले जनरेशन का, आने वाली पीढ़ी को हम एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में रखते हैं। अब जो बच्चे बिना पैर जूते के पैर से लेके दौड़ लगाते हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, उनके लिए अपने जैसे देश में अपन मिक्स इकोनॉमी हमने क्यों ली है? मिक्स्ड पैकेज हम क्यों लेते हैं? हमने फेज डिरेगुलेशन क्यों किया? हमारी परिस्थितियां जो है हमारे देश, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, ये सारी अलग है, उन देशों से। तो हमने ये क्यों स्वीकारा है? क्योंकि ये एक मौका होता है। मैं सिविल सर्विसेज पास नहीं होता तो एक शिक्षक का बेटा शिक्षक ही उसी स्तर पे मैं रह जाता। मैंने एग्जाम पास की इसलिए मैं ऊपर आया हूँ। अब सारी पीएसयू बेची जा रही है। तो ये जो बच्चे इंजीनियरिंग कराते हैं, मंगलसूत्र बेचकर, माँ के गहने बेचकर, खेती बेचकर, तो उनको उनके मौके भी खत्म किए जा रहे हैं। ठीक है, एक मैं बार इस पर प्राइवेट जवाब में चले लूंगी। जाएंगे तो डॉक्टर अजीज खान कुछ कहना इंटेलिजेंस, चाह रहे मशीन हैं? लर्निंग, ठीक है डॉक्टर अजीज खान, विपक्ष इसको तो ठीक नहीं ठहरा सकता ना। आती हूँ अतुल लोंढे पाटिल साहब, आती हूँ। जो सरकारी संपत्ति को युवा नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में एक बार भी नहीं आए आपके मुखिया की ये बात कहें कि सरकारी संपत्ति को आप नुकसान मत पहुंचाइए। आपका अगर नाराजगी है तो आप एक शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें साथ दे रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं बयानबाजी करके। देखिए विपनेश जी, हमारे नेता ने कहा, पहले भी कहा, और हम जो प्रवक्ता गण है वो भी इस बात का लगातार जिक्र करते रहे हैं कि किसी भी मुद्दे का हल तोड़ फोड़, अशांति नहीं है। प्रदर्शन शांति ढंग से होना चाहिए। वो उसमें कतई बिल्कुल समाजवादी पार्टी साथ नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जो हालात है, ये हालात पैदा कैसे हुए? ये बड़ा अहम मसला है। सरकार की जो नीतियां हैं, गलत नीतियां। आप देखिए, अभी किसान का जिक्र हो रहा था। किसान 9 महीने धरने पे बैठा रहा, जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोरोना काल में बैठा रहा। सरकार ने क्या उसके साथ व्यवहार किया? किसानों को कुचल तक दिया गया।
आज वही स्थिति आज बेरोजगारों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। आखिर ये कौन नीति बना रहा है? आपकी नीति क्या है? आपकी जो नौकरी देने की नीति क्या, यही नीति है कि एक बेरोजगार को आप रोजगार दे रहे हैं, फिर उसको बेरोजगार बना रहे हैं। 4 साल बाद बेरोजगारों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त खड़ी हो जाएगी। कौन जिम्मेदार होगा? अभी अनिला जी कह रही थी कि साहब विपक्ष हवा दे रहा है। विपक्ष हवा नहीं, विपक्ष आईना दिखा रहा है आपकी गलत नीतियों का। आप कह रहे जोश और जज्बे के साथ लोग भर्ती होने जाते हैं बगैर पैसे के। मैं कह रहा हूं कि भूखे पेट न होई भजन गोपाला। आदमी के पास खाने को नहीं रहेगा तो वो क्या सर्विस करेगा? और आप जो सरकार की जो नीतियों की वजह से आप समझ रही है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, वो बच्चा जिसको आप फौज में भर्ती होने के लिए भेज रहे हैं, उसको ठेका पट्टा पे भेज रहे हैं, उसके भविष्य को आप ठेके पे दे रहे हैं। वो बच्चे का मनोबल कितना टूट जा रहा होगा जो कई सालों से लगातार तैयारी कर रहा है, तमाम पैसे उसके खर्च होते हैं, और उसको आप ठेके के बतौर आप उसको नौकरी दे रहे हैं, जो जिसके कंधे पर देश की सुरक्षा हो। नहीं, अनिला सिंह जी कह रहे हैं जो पैसे के बारे में सोचता है वो देश की सेवा नहीं कर पाएगा। अरे मैडम, बगैर पैसे के तो आप भी नौकरी स्टूडियो में नहीं बैठेंगी। कितनी भी भावना हो, कितनी भी आपके अंदर मनोबल हो कि देश की सर्विस करो, देश की सुरक्षा सर्विस सब बेहतर है, लेकिन पैसा बहुत अहम है, पैरामीटर है। बगैर पैसे के ये गरीब जो बेरोजगार है, सड़कों पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुख से प्रदर्शन कर रहा है, ये कई साल से तैयारी कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 62 लाख पद रिक्त हैं जो सैंक्शन है, उसको अब तक सरकार ने नहीं भरा। आप अंदाजा लगाइए कि सरकार की नीतियां देखिए, 62 लाख पद ऐसे हैं अलग अलग विभागों में। जैसे तो आपकी सरकार प्रदेश में थी तो आपने तो सारे पद भर दिए थे। आज डॉक्टर अजीज खान आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। ठीक है, आती हूँ। कौन सी बड़ी बातें कर रहे हैं? ठीक है, आप विपक्ष में 10 लाख नौकरी आप सोचिए ना कि क्या तब बेरोजगारी का आलम नहीं था? क्या उत्तर प्रदेश के हर एक युवा के पास नौकरी थी क्या? ठीक है, आप विपक्ष में इस चश्मे से आप देख रहे हैं। सुनिए ना, एक मिनट, चित्ररंजन गगन जी का रुख कर लेती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, ठीक है, लेकर के अभी तक जज्बे के साथ पेट पर चलता है, ये कहावत बेवजह नहीं आई है। तक मेडिकल नहीं करा पाए तमाम लोगों का। ठीक है, चित्ररंजन गगन जी, मैं करेंगे 1 मिनट सर रुकिएगा। तीसरे 2 मेहमान और हैं मेरे, हमारे पास इसमें वक्त लिमिटेड होता है। चित्ररंजन गगन जी, क्या दिक्कत आपको इस अग्निपथ योजना में नजर आ रही है? अगर 2 साल बाद, 2 साल तक कोई भर्ती नहीं, बेरोजगारी है, कोरोना की वजह से इतने हालात खराब हुए, आज उनको जॉब मिल रही है, तो इसका आरजेडी विरोध क्यों कर रही है? बल्कि आपकी सरकार रही है, आपको युवाओं को समझाना चाहिए कि सरकार, रेल में देखिए आपके मुखिया तो रेल मंत्री रहे हैं, रेल में आग लगा दी गई, इतनी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। देखिए विपिन जी, पहली बात तो यह कि भाजपा के अभी जो साथी कह रहे थे कि विपक्ष हवा दे रही है, कहीं विपक्ष हवा नहीं दे रही। यह स्वस्फूर्त आंदोलन है। आपके रिपोर्टर हैं, आपके सब लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं। अभी अवधेश ओझा जी यहाँ से हाजीपुर से आपको लाइव दिखा रहे थे। तो यह स्वस्फूर्त आंदोलन है छात्रों का, नौजवानों। और 2 साल से नियुक्ति नहीं हुई। 2 साल पहले जिनका मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, अब केवल रिटर्न देना था। अब लाखों लोग वैसे हैं जो फिजिकल और मेडिकल देने के बाद इस आशा में थे कि यहाँ रिटर्न देंगे और सेना में हमारी भर्ती होगी। वे लोग अब सड़क पर आ गए। आप तो ऐसा कह रहे हैं कि नहीं साहब, अब नियुक्ति प्रक्रिया बदल दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि आज तो स्वाभाविक से जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं इसी पे, और उसको आप जो लॉलीपॉप आप थमा दे रहे हैं। और बहुत कभी भाजपा के हमारे साथी बयान दे रहे थे, देशभक्ति का गुणगान कर रहे थे। सत्ता में बैठे लोगों का जो देशभक्ति का जो प्रमाण पत्र टीका लिए हुए हैं, उनको यह नहीं बुझाता है कि साहब जो है सो जो लोग 4 साल आप अथी कर रहे हैं, उसके बाद होगा कहाँ जाएगा? और केवल झूठ बोलने के अलावा, केवल जो है मुलम्मा देने के अलावा, जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी है इन लोगों के पास में। सेना में कितना पद रिक्त है? 40,000 की बात नहीं, सरकार कह रही है 4 साल में युवा इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि वो कहीं पर भी जाके जॉब कर सकता है। दिनेश जी ये कह रहे हैं कि जो 75% निकलेंगे उनको फिर दूसरी जगह उनका एकोमोडेशन होगा। यह बतावे कि जैसे पैरामिलिट्री फोर्स में कितना पद रिक्त है, कितनी बहाली हो रही है उसमें। तो हर जगह आप तो जो है सो केवल संविदा पर और स्वाभिमान की बात करते हैं। सेना को न केवल एक पैसा के लिए, निश्चित रूप से एक सम्मान की दृष्टि से भी होता है। अब संविदा पर जब वह बहाल होगा, क्या उसका सम्मान रहेगा, क्या उसकी मर्यादा रहेगी?
हर चीज को आप देखिए, क्या उसका जज्बा आप पैदा कर रहे हैं। बहाली के पहले उसके जज्बा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके देशभक्ति के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, और उसी के नहीं, देश के सुरक्षा के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जिनके बड़ा सत्ता में आज बैठे हैं उनके साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, और विपक्ष की बात आप करते हैं। ठीक है चितरंजन जी, मुझे लगता है कि अनिला सिंह और जितने भी मेरे अदर पैनलिस्ट हैं, चितरंजन जी, चितरंजन जी, ठीक है आपने सवाल उठा लिए, मैं जवाब लूंगी। 1 मिनट सर। अनिला सिंह जी, अतुल लोंढे पाटिल साहब, डॉक्टर अजीज खान और चित्रन गगन जी, आप ध्यान से सुनिएगा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।